Hello everyone, my name is Wasim Shabir and you're watching my YouTube channel. In today's lesson, I'm going to explain 6 most important steps that you people should preferably do in IELTS Speaking Task 1. So let's start with the first one. Our first step is comprising of 4 points and they are being optimistic, confident, eye contact and friendliness. And our first point is optimistic. देखिए, जब भी आप आई स्पीकिंग टास्क 1 के लिए जाएं, आपके माइंड में होना चाहिए कि आपकी एग्जामिनर के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है। तो इस इंटरेक्शन के लिए आप होपफुल होके जाएं, ऑप्टिमिस्टिक होके जाएं, क्योंकि आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। अगर आप होपफुल होके जाएंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। आपको यकीन होना चाहिए कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो रिजल्ट्स भी अकॉर्डिंगली ही होंगे। अगर आप वहां होपलेस होके जाएंगे या आप पेसिमिस्टिक होके जाएंगे तो रिजल्ट्स भी अकॉर्डिंगली नहीं होंगे, तो आपको मायूसी हो सकती है। तो इस सबसे पहली स्टेज है वो है होप। आपने अपने साथ होप रखनी है, ऑप्टिमिज्म रखनी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट। देखिए, बहुत ज्यादा इट इज वाइडली ऑब्जर्व्ड कि जो भी स्टूडेंट्स आई स्पीकिंग टास्क 1 के लिए जाते हैं, उनकी फर्स्ट इंटरेक्शन में वो अपने आप को नर्वस शो करते हैं। मींस के नर्वस कैसे? आपके सामने आपके एग्जामिनर बैठे हुए हैं और आप भी उनके सामने हैं, तो 1-to-1 इंटरेक्शन है। तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनर आपसे कर रहे हैं, आप उनके आंसर तो दे रहे हैं, नो डाउट योर इंग्लिश इज प्रीटी गुड, लेकिन जो इधर आप ब्लंडर कर रहे हैं ना, वो ये है कि आप अपने एग्जामिनर के साथ आई कांटेक्ट ही नहीं बिल्ड कर रहे। आप या तो नीचे देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, अपने हैंड्स पे देख रहे हैं। तो आपने क्या करना है? आपने आई कांटेक्ट बिल्ड करना है उधर, ठीक है ना? नर्वस बिल्कुल नहीं। और याद रखिएगा कि जब भी आप इस टेस्ट के लिए जाएंगे, अगर आप अच्छा सोचेंगे ना, इफ यू थिंक यू आर गोइंग टू डू वेल, यू विल डू अ लॉट बेटर। बट इफ यू थिंक यू आर गोइंग टू डू बैडली, रिजल्ट्स अगेन विल बी अकॉर्डिंगली। तो आपने उधर अच्छा परफॉर्म करना है एंड ऑलवेज ट्राई टू प्रेजेंट योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस, तो रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। कॉन्फिडेंस आपने ना जो अपने साथ रखना है, और ये दिस इज व्हाट एग्जामिनर विल नोटिस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आई कॉन्टेक्ट। आई ऑलरेडी हैव डिस्क्राइब्ड ऑन इट कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है अपने इंटरव्यू में। स्पीकिंग का जो हमारा इंटरव्यू होगा फर्स्ट इंटरेक्शन का, इसमें कि आपने आई कॉन्टेक्ट बिल्ड करना है। जब भी आप अपने एग्जामिनर के सामने होंगे, आपने अपने पाँव में नहीं देखना ऐसे, या अपने आंखों में आंखें डाल के बात करनी है ना। यू आर टू सी इन द आईज ऑफ द एग्जामिनर, ऐसे ही देखना है जैसे मैं कैमरा की आंख में देख के बात कर रहा हूं। दिस इज व्हाट यू शुड लर्न। आप ये मुझसे भी सीख सकते हैं। क्या मैं इधर उधर देख के बात कर रहा हूं? नहीं ना। मेरे लिए जो मेरा एग्जामिनर है ना इस टाइम, वो मेरा कैमरा है। मेरा जो अपना कैमरा की आंख है वो है, और मैं कैमरा की आंख में आंख डाल के बात कर रहा हूं। मींस के आप सब लोगों की आंख में आंख डाल के बात कर रहा हूं। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप अपने एग्जामिनर की आईज में आंख डाल के तो बात कर रहे हैं। आई कॉन्टेक्ट आपने बिल्ड कर लिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इसे घूरना शुरू कर दें, ठीक है ना? आपने उनको स्टेयर नहीं करना, फ्रेंडली वे में आपने बात करनी है। अपने आप को एक कॉन्फिडेंट एंड इंथुजियास्टिक शो करना है कि आप यहां आए कुछ करने के लिए। यू वांट टू स्पीक, यू वांट टू टॉक। दिस इज व्हाट एग्जामिनर विल पॉइंट आउट। हमारा जो लास्ट पॉइंट है स्टेप 1 में, वो है बीइंग फ्रेंडली। देखिए, ऑलवेज मीट योर एग्जामिनर ओके विद स्माइल ऑन योर फेस। आपके जेस्चर्स, आपकी स्माइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ऑल दीज विल मैटर अ लॉट in gaining attention of your examiner to your bands grading, band scoring। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, और ये चीजें आपने प्रेफरेबली जो है ना करनी है आपके आई स्पीकिंग टास्क 1 में। और अगर आप ये चीजें करेंगे, आई गारंटी कि आपके जो रिजल्ट्स है ना बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आवर नेक्स्ट स्टेप इज एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज्म। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 2 months 3 months या 4 months बहुत अच्छी प्रेपरेशन करते हैं। नो डाउट उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो आई स्पीकिंग के टास्क 1 में जाते हैं, उनकी फर्स्ट इंटरेक्शन होती है, तो उधर जाके वो स्लगिश, अपने आप को स्लो, लेजी जो है ना प्रेजेंट करते हैं। वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्लो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। दिस इज व्हाट विल गो अगेंस्ट यू। आपने अपने आप को वहां जाके एक्साइटेड शो करना है, आपने इंथुजियास्टिक शो करना है एग्जामिनर के सामने कि आपको बहुत कुछ आता है। यू वांट टू स्पीक एंड यू वांट योर एग्जामिनर टू आस्क यू मोर एंड मोर ऑन आईज, एंड यू विल आंसर अकॉर्डिंगली वेरी फास्ट, फ्लुएंटली, कीपिंग ऑल द रूल्स इन योर माइंड। आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए, ठीक है? आपने अपने आप को उधर
एक्साइटेड शो करना है, इंथुजियास्टिक शो करना है। आपका एग्जामिनर है ना जो फील करे कि यू आर समथिंग और आप यहां कुछ करने आए हैं, ये इमेज आपने देना है, ये तासुर और ये जो आपका जो इमेज है ना जाना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए हर हाल में। तो ऑलवेज प्रेजेंट योरसेल्फ विद एक्साइटमेंट एंड enthusiasm there so that you can get good bands. Let's move to step number 3, which is very important and it is about vocabulary. देखिए स्टूडेंट्स, आपका स्पीकिंग चल रहा है। टास्क 1 में मोस्टली क्या होता है कि जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, या वो आपके जो स्टडी है उससे रिलेटेड होते हैं, तो उनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन हैबिट ऑफ यूजिंग लो लेवल ऑफ वोकैबुलरी। दिस इज टोटली रॉन्ग। आपने क्या करना है, आपने हाई लेवल ऑफ वर्ड्स यूज करने हैं एंड ऑलवेज ट्राई टू यूज अनकॉमन वर्ड्स। कॉमन तो हर कोई यूज कर लेता है, मैं भी करता हूं, दूसरे भी करते हैं, वो एक आपकी आम रूटीन है। लेकिन आपका ये स्पेसिफिक एक टास्क है, आपका कोई आम इंग्लिश नहीं आप यहां बोलने जा रहे, आपका एक टेस्ट हो है, तो टेस्ट में ऑलवेज ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ बेस्ट ऑफ अदर्स, ठीक है ना, देन योर अदर रूटीन। आप अच्छे वर्ड्स यूज करें, ऑलवेज ट्राई टू कम अप विद गुड वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इधर एक वर्ड्स है फ्रेंड्स, आप उधर फ्रेंड्स ना कहें, आप फ्रेंड्स की जगह यूज कर सकते हैं अक्वेंटेंस, कंपेनियन, कॉमरेड्स। तो ये सारे चीजें हैं ना जो आप वहां पे यूज कर सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन में। नेक्स्ट वर्ड है जैसे लव, लव के लिए आप टेंडरनेस यूज कर सकते हैं। फूड, फूड के लिए आप कुइजीन यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप वर्ड लेता हूं हेट, हेट के लिए आप अबहोर, अबोमिनेट, डिटेस्ट, डेप्रेकेट, ठीक है ना। तो जैसे एक वर्ड है जैसे तबाही, डिस्ट्रक्शन, तो आप इसके लिए जैसे ऑब्लिटरेशन। तो ये चीजें गुड वे है अपने आप को प्रेजेंट करने का कि यू आर समथिंग, और एग्जामिनर है जो आपकी फेवर में आ जाएगा आपके इन वर्ड्स की वजह से, और आपके इतना ज्यादा इंग्लिश के बारे में नॉलेज, क्योंकि वहां पे आपकी इंग्लिश चेक हो रही है, आप रूटीन में नहीं है, आपका इंग्लिश लेवल चेक किया जा रहा है। तो आपने उधर अच्छी वोकैबुलरी भी देनी है, आपने जब बात करनी है, आपने क्वेश्चंस का आंसर करना है, तो आपने हाई लेवल ऑफ वर्ड्स यूज करने हैं जो अनकॉमन होंगे, राइट। लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, हम जब किसी भी टेस्ट में बैठते हैं आईएसके में, स्पीकिंग के टेस्ट में, एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पता क्या हैबिट होती है, कोई भी क्वेश्चन किया, यस आई लाइक दैट, आई लाइक दिस, ओके। तो आई लाइक यानी कि ये आंसर होता है जो कि आपने नहीं देना है। आपने क्या करना है, सपोज आपसे एग्जामिनर पूछता है डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, you say yes I like yeah, do you like to fly the kite, yes I like, no always try to do something different, always try to say something different। ये एक monotonous चीज है I like, it will go against you। आपने I like की जगह कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज करने हैं। I like तो हर एक यूज करता है, मैं भी करता हूं, एवरी पर्सन यूजेस, इवन जो पर्सन आइट्स की प्रेपरेशन नहीं करता, या कोई जो लड़का भी इतना एजुकेटेड भी नहीं है और अभी फर्स्ट स्टेजेस में अपनी एजुकेशन के, वो भी I like तो हम यूज करते हैं। तो ट्राई टू यूज समथिंग डिफरेंट। सपोज आप I like की जगह I love, I prefer, I enjoy, ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। जैसे I enjoy hanging out with friends, I love bowling, या फिर I prefer football to cricket। तो इस वे में आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं, डिफरेंट वर्ड्स है जो, इससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, अच्छा इमेज जाएगा, और आपका जो एग्जामिनर है टोटली आपकी फेवर में होगा कि ये एक कैंडिडेट है, एक स्टूडेंट है जो अपने आप को डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर रहा है। और बिलीव मी, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये आपको बहुत जल्दी अपलिफ्ट करेंगी, और आपकी जो बैंड्स ग्रेडिंग है ना उसमें बहुत ज्यादा इजाफा होगा इनसे। तो आपने हमेशा जब भी बात करनी है आई लाइक जो है ना रिपीटेडली यूज नहीं करना, इसकी बजाय आपने अदर वर्ड्स यूज कर लेने हैं। ओके, क्लियर? सो लेट्स मूव टू आवर मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप नंबर 5। इट इज अबाउट एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब उर्दू में होता है मुबालगा आराई करना, यानी कि कोई चीज है उसको तूल देना। लेकिन इधर हम थोड़ा सा इसका ना डिफरेंट मीनिंग लेंगे, है वही लेकिन एक डिफरेंट वे में। जैसे एक्सपैंड योर आंसर्स विद एग्जांपल्स, अपने आंसर को थोड़ी एक्सपेंशन दे। मैं आपको ना ये चीजें एक एग्जांपल दे के समझाता हूं। जैसे आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, आप कहते हैं यस, आपने कह दिया यस। अगेन योर एग्जामिनर आस्क यू हैव यू एवर ट्रैवल टू चाइना, आप कहते हैं नो। सो दीज आर नॉट द आंसर्स।
यस और नो। अगर आप यस और नो ही करते रहेंगे तो आपका एग्जामिनर कैसे एबल होगा टू जज योर इंग्लिश? हाउ विल ही बी एबल टू जज योर लेवल ऑफ इंग्लिश? तो आपने यस और नो से ना टोटली अब्सटेन करना है, आपने से गेट रिड ऑफ करना है यस और नो के आंसर से। ऑलवेज ट्राई टू गिव सम बिगर एंड लॉन्गर आंसर्स, ओके। बट इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लंबी को दास्तान बांध दें। आपने ना तो बहुत लंबा करना है ना बहुत ही शॉर्ट करना है, आपने मिडल में रहना है, ठीक है ना। मिडल में रहते हुए आपने आंसर्स करने हैं। सो फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपसे डेली रूटीन का एक क्वेश्चन पूछता है, वेयर आर यू फ्रॉम? जैसे मैं कह दूं कि आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम फ्रॉम कराची, या कुछ लड़के डायरेक्टली कह दें आई एम फ्रॉम कराची। इट इज टोटली रॉन्ग। आपने थोड़ा डिफरेंट वे में बयान कर रहे हैं और थोड़ी सी ना लिटिल बिट, देखिए ये आपका कॉमन टॉपिक नहीं है कि आपको 1 या 2 मिनट के लिए पहले सोचो फिर उस पर बोलो 2 मिनट के लिए, वो नहीं है। ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट ही है, लेकिन इंट्रोडक्शन में भी आपने थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन करना है ना, बड़ा हल्का सा टच जरूर दें, इन माय ओपिनियन। तो जैसे एग्जामिनर कहता है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम कराची, इट इज द बिगेस्ट सिटी एंड मेट्रोपॉलिटन इन पाकिस्तान। और इसके साथ आप कह सकते हैं इट इज कंसिडर्ड टू बी द मल्टीकल्चरल सिटीज इन द वर्ल्ड। तो आप इतनी इंफॉर्मेशन दे देंगे ना, इनफ। लेकिन आपने इससे आगे को लंबी जो ना गर्दान वो नहीं बांधनी। आई मीन जैसे आप इसका हिस्ट्री बयान करने लग जाएं, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इसके पीपल, इसकी सिविलाइजेशन, आपने ये चीजों पे बिल्कुल बात नहीं करनी। आपने टू द पॉइंट रहते हुए जो मैंने पहले चीजें बताई, एंड दैट्स इट। ये चीजें कहां जरूरत होगी आपको? आपके टॉपिक में, जहां पे आपको 1-2 मिनट के लिए बोलने के लिए दिया, आंसर को थोड़ा एक्सपैंड करना है, यस और नो में आंसर नहीं देना। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे, दिस इज व्हाट, ओके, दिस इज व्हाट एक्सपेंडिंग योर आंसर्स, दिस इज व्हाट एग्जैजरेशन, किसी चीज को थोड़ा तूल देना। तो हमारा आज का जो लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी आप चीज करना चाहते हैं, अगर आप सीएसएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं, या आप कोई ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, या आप कोई चीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसके लिए क्या चीज जरूरी होती है? प्रैक्टिस। आपको कोई चीज आती है, मैं गारंटी कैसे कह सकता हूं कि आपकी इंग्लिश पे नो डाउट बहुत अच्छी कमांड है। आपको इंग्लिश के सारे रूल्स आते हैं, आपको स्पीकिंग आती है, लिसनिंग आती है, राइटिंग आती है, हर चीज का आपको पता है। लेकिन मैं अगेन आई से कि यू विल नॉट परफॉर्म वेल इफ यू डोंट प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर। आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर चीज के सेपरेट स्ट्रेटजीज होती हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट रूल्स होते हैं, आपको वो लर्न ही करना पड़ेगा टू परफॉर्म वेल। तो आपको भी आइट्स में जाने से पहले, आइट्स स्पीकिंग में जाने से पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्पीकिंग की। प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? आप किसी ऐसे पर्सन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसकी इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी है। यू कैन प्रैक्टिस इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर कॉमरेड्स, with your colleagues, okay, with your family members even, or try to practice it on daily using okay topics जैसे about family, about food, about friends, about festivals। तो इन चीजों पे about different types of games, मोबाइल, इंटरनेट, तो आप इन चीजों पे प्रैक्टिस करिए से ज्यादा। और जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, when you will practice it again and again, believe me, your level will be up। और आप जब आपकी फर्स्ट इंटरेक्शन होगी आपकी एग्जामिनर के साथ, आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे उधर। So and this is all about today's lesson. I hope you have comprehended it well. I will meet you in the next lesson with an important topic. Till then, keep practicing English. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Stay blessed.